रमजान इस्लामिक कैलेंडर का सबसे पाक महीना प्रार्थना, चिंतन और समुदाय का समय होता है। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए यरूशलेम में मस्जिद अल अक्सा का बहुत धार्मिक महत्व है। यह इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हालांकि इजरायली कब्जे में रहने वाले फिलिस्तीनियों के लिए रमजान के दौरान इस पवित्र स्थान तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। इजरायली अधिकारियों ने फिलिस्तीनी नमाजियों पर, खासकर कब्जे वाले वेस्ट बैंक के लोगों पर सख्त पाबंदियां लगाई हैं। इन पाबंदियों में उम्र सीमा भी शामिल है, जिसमें 55 साल से कम उम्र के पुरुषों और 50 साल से कम उम्र की महिलाओं को प्रवेश करने से रोक दिया गया है। इस प्रक्रिया में सुरक्षा जांच भी शामिल है, जिसके कारण लंबा इंतजार करना पड़ता है और कई लोग नमाज में शामिल होने से ही वंचित रह जाते हैं। इजरायली अधिकारी अक्सर सुरक्षा कारणों से इन प्रतिबंधों को उचित ठहराते हैं। वे संभावित हिंसा या अशांति के बारे में चिंता जताते हैं। हालांकि फिलिस्तीनी नेता और मानवाधिकार समूह तर्क देते हैं कि ये उपाय भेदभावपूर्ण हैं। वे इन्हें फिलिस्तीनी पूजा की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने और इस स्थल पर इजरायली नियंत्रण स्थापित करने के साधन के रूप में देखते हैं। इन प्रतिबंधों का प्रभाव फिलिस्तीनी समुदाय पर गहराई से पड़ता है। परिवार बंटे हुए हैं और कई लोगों को उनके सबसे पवित्र महीने के दौरान इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक पर प्रार्थना करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। ये चल रहे तनाव अल अक्सा के आसपास की जटिलताओं और इसके आसपास की गहरी धार्मिक और राजनीतिक संवेदनशीलताओं को उजागर करते हैं। अल अक्सा में सुरक्षा का मुद्दा पवित्र स्थल के आसपास चल रहे तनाव का केंद्र है। इजराइल का तर्क है कि हिंसा को रोकने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसके सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं। हालांकि फिलिस्तीनी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक अक्सर इन उपायों को अत्यधिक और भेदभावपूर्ण मानते हैं, जिसका उद्देश्य फिलिस्तीनी पहुंच को नियंत्रित करना और इजरायली अधिकार को स्थापित करना है। सबसे विवादास्पद सुरक्षा उपायों में से एक 2017 में अल अक्सा के प्रवेश द्वारों पर मेटल डिटेक्टर लगाना था। इस कदम से व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए और फिलिस्तीनियों ने इसे साइट की नाजुक स्थिति को बदलने के प्रयास के रूप में देखा। मेटल डिटेक्टरों को अंततः हटा दिया गया, लेकिन इस घटना ने अल अक्सा में सुरक्षा उपायों की संवेदनशील प्रकृति को उजागर किया। विशिष्ट घटनाओं से परे अल अक्सा परिसर के भीतर इजरायली सुरक्षा बलों की निरंतर उपस्थिति फिलिस्तीनी नमाजियों के लिए तनाव और भय का माहौल बनाती है। इजरायली बलों द्वारा छापेमारी, जिसे अक्सर सुरक्षा खतरों के आधार पर उचित ठहराया जाता है, तनाव को और बढ़ा देती है। ये छापे, जिसके परिणाम स्वरूप कभी कभी मस्जिद को ही नुकसान होता है, फिलिस्तीनियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा पवित्र स्थल की पवित्रता के उल्लंघन के रूप में निंदा की जाती है। अल अक्सा में सुरक्षा उपायों पर बहस केवल शारीरिक सुरक्षा के बारे में नहीं है। यह यरूशलेम में नियंत्रण, पहचान और धार्मिक स्वतंत्रता पर व्यापक संघर्ष को दर्शाता है। फिलिस्तीनियों के लिए अल अक्सा में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने और प्रार्थना करने की क्षमता उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए सर्वोपरि है। वे इजरायली सुरक्षा उपायों को शहर में अपनी उपस्थिति और अधिकारों को प्रतिबंधित करने के एक बड़े प्रयास के हिस्से के रूप में देखते हैं। अल अक्सा में स्थिति की अस्थिरता को जोड़ना चरमपंथी यहूदी समूहों द्वारा साइट पर प्रार्थना करने के प्रयासों की बढ़ती आवृत्ति है। यह एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि 1967 से लागू यथास्थिति गैर मुसलमानों को अल अक्सा जाने की अनुमति देती है, लेकिन उन्हें वहां प्रार्थना करने से रोकती है। फिलिस्तीनी इन प्रार्थना प्रयासों को उकसावे और लंबे समय से चले आ रहे समझौते का उल्लंघन मानते हैं। इन प्रयासों को अक्सर दूर दराज इजरायली कार्यकर्ताओं और इजरायली सरकार के कुछ सदस्यों का समर्थन प्राप्त होता है। इस समर्थन ने इन समूहों को मस्जिद में प्रवेश करने और प्रार्थना करने के लिए और अधिक लगातार और दृढ़ प्रयासों के लिए प्रोत्साहित किया है। इजरायली सुरक्षा बलों की उपस्थिति अक्सर इन कार्यों को सुविधाजनक बनाती प्रतीत होती है, जिससे फिलिस्तीनी क्रोध और अविश्वास और बढ़ जाता है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण और मुस्लिम दुनिया के कई लोगों ने इन प्रार्थना प्रयासों की एक खतरनाक वृद्धि और यरूशलेम में नाजुक शांति के लिए खतरे के रूप में निंदा की है। वे इजराइल पर इन उकसावों से आंखें मूंद लेने या यहां तक कि गुप्त रूप से उनका समर्थन करने का आरोप लगाते हैं, जिससे यथास्थिति कमजोर होती है और एक बड़े धार्मिक संघर्ष का जोखिम होता है। अल अक्सा में यहूदी प्रार्थना का मुद्दा केवल धार्मिक विवाद नहीं है, यह एक अत्यधिक आरोपित राजनीतिक मुद्दा है जो इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के केंद्र में जाता है।
फिलिस्तीनियों के लिए यह पूर्वी यरूशलेम और उसके भीतर पवित्र स्थलों पर उनके दावे के लिए एक चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है। इन प्रार्थना प्रयासों की बढ़ती आवृत्ति और कथित इजरायली मिलीभगत इस क्षेत्र में एक प्रमुख विवाद का विषय बन गया है, जिसमें व्यापक अशांति को प्रज्वलित करने की क्षमता है। अल-अक्सा की स्थिति ने व्यापक अंतर्राष्ट्रीय निंदा को आकर्षित किया है। संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को ने बार बार इजराइल की उसके कार्यों के लिए आलोचना की है। इन अंतर्राष्ट्रीय निकायों ने इजराइल से साइट की ऐतिहासिक और कानूनी स्थिति का सम्मान करने का आह्वान किया है, जिसे विश्व धरोहर स्थल माना जाता है। उनका तर्क है कि फिलिस्तीनी नमाजियों पर प्रतिबंध और यहूदी प्रार्थना के प्रयासों को सुविधाजनक बनाने सहित इजराइल के कार्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं और तनाव को बढ़ाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद इजरायली सरकार का कहना है कि वह अल-अक्सा में यथास्थिति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका तर्क है कि उनके कार्य विशुद्ध रूप से सुरक्षा उद्देश्यों के लिए हैं और यहूदियों को इस स्थल पर जाने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। हालांकि आलोचक परिसर में अनुमत यहूदी उपासकों की बढ़ती संख्या की ओर इशारा करते हैं, अक्सर पुलिस सुरक्षा के तहत इस बात के प्रमाण के रूप में कि यथास्थिति का क्षरण हो रहा है। अल-अक्सा का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। फिलिस्तीनी नमाजियों पर प्रतिबंध, यहूदी समूहों द्वारा साइट पर प्रार्थना करने के प्रयासों और पूर्वी यरूशलेम में इजरायली बस्तियों के विस्तार से बढ़े चल रहे तनाव ने एक अत्यधिक अस्थिर स्थिति पैदा कर दी है। सभी पक्षों से संयम बरतने, पवित्र स्थल की पवित्रता को बनाए रखने और एक न्याय संगत और स्थायी समाधान की दिशा में काम करने का आग्रह करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो सभी के लिए पूजा की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तनाव को कम करने और अंतर्निहित राजनीतिक मुद्दों को हल करने के लिए एक ठोस प्रयास के बिना अल-अक्सा की स्थिति संघर्ष के लिए एक विवाद का विषय बनी रहेगी, जिसके संभावित दूरगामी परिणाम होंगे। कृपया मेरे YouTube चैनल द हाइंड ट्रैकर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।